नमस्कार बच्चों, सक्सेस विद सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको करा रहा हूं भाई जानवरों पर आधारित प्रश्न। ठीक, ध्यान से सीखेंगे भाई। और ये मैं आपको एक ट्रिकी तरीके से, बिल्कुल आसान से तरीके से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सीखो भाई जानवरों पर आधारित प्रश्न। क्या दिया क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन दिया आपके लिए, ध्यान से देखो दिया क्या है। भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 90 सिर है तथा 224 पैर है। ठीक है, 90 सिर तथा 224 पैर है, तो गडरियों की संख्या बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन मिलेगा आपको सिरों की संख्या दी होगी, आपको पैरों की संख्या दी होगी। क्या भाई? सिरों की और पैरों की संख्या दी होगी। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हमारे पास है। हम समीकरण से इसको हल कर सकते हैं भाई, और उसके बाद एलिगेशन एक तरीका है, और उसके बाद एक सादा सा सूत्र है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार आपको समीकरण से हल करके बता दूंगा, उसके बाद एलिगेशन से, और फिर मैं सूत्र भी आपको बता दूंगा भाई, जैसे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं। ठीक, देखो भाई ध्यान से, पहले क्या समीकरण बना के हम इसको हल करेंगे। समीकरण बना के कैसे हल करेंगे? देखो ये कह रहा 90 सिर है, तो हम ध्यान देंगे भाई कई बच्चे ऐसे आए हमारे पास भाई कि हमसे तो समीकरण भी बनानी नहीं आती। देखो बनाएंगे कैसे समीकरण। ये कह रहा है टोटल 90 सिर। ध्यान रखिए भाई, भेड़ दिए या गडरिया दिए या बकरी जो भी दी, सिर्फ तो सबका क्या होगा? एक। अगर एक सिर है तो समीकरण बन गई हमारी कैसे? एक्स हमने मान लिया भाई भेड़ भेड़ क्या माने हमने? एक्स। और वाई हमने क्या मान लिया भाई? गडरिया। सभी एक एक तो होंगे सर, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 90। टोटल संख्या कितनी होगी भाई? जितना दिया होगा 90 दिया भाई, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि सिर्फ तो सबके एक एक। उसके बाद पैर कितने दिए भाई? 224। 224 क्या दिए? पैर। अब पैरों का ध्यान देंगे भाई, एक भेड़ के कितने पैर हैं? एक भेड़ के पैर है कितने? 4। तो x के कितने? 4 से गुणा कर देंगे भाई, 4x। ठीक है, आराम से बन जाएगा। क्यों? देखो अगर एक भेड़ के 4 पैर, दो भेड़ के कितने भाई? 8 पैर, गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा कर देंगे प्लस। एक गडरे के कितने पैर भाई? 2, तो वाई के कितने? 2y। अब हमारी समीकरण देखो, x प्लस वाई बराबर 90। एक तो ये है, एक 4x प्लस 2y बराबर 224, 224। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब देखो क्या करेंगे भाई, समीकरण के लिए क्या करें हम? पहले बराबर कर लेंगे, x या y को बराबर करेंगे। तो बराबर कर दिया हमने, x बराबर किया भाई, ठीक है, या y बराबर कर दिया। चलो कितने भाई? 2y दिए, तो टोटल में किससे? 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर दिया हमने, क्या होगा भाई? 2x प्लस, जब भी गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण में होगी गुणा भाई। ठीक है, 2 की गुणा कर दी, 2x प्लस में 2y बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 18, 180। ये अब हमारी समीकरण है। ठीक, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। समीकरण हल करेंगे, हल करेंगे भाई। क्या करेंगे? देखो ये 2y भी प्लस के, 2y प्लस के, तो ये एक डिवाइड होगा भाई, या तो x या तो y में से एक कट जाएगा, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करें हम? साइन चेंज कर देंगे। देखेंगे अगर ये प्लस ये माइनस होता तो फिर तो ठीक है, नहीं तो हम साइन चेंज कर देंगे। हमारे साइन और साइन चेंज होंगे तो सभी साइन चेंज होंगे भाई, चेंज हुए। ये 2y से 2y घट के डिवाइड हो गए, खत्म। अब देखेंगे 4x में से 2x गए तो कितने बचे? 2x बराबर, यहां घटाएंगे भाई कितने बचे? 4। यहाँ 12, 12 में से 8 गए 4, तो 2x बराबर क्या है भाई? 44। 2x बराबर 44, 2 से भाग कर देंगे तो कितना है? 22। x का मान क्या है? 22। और x पूछा दिया क्या भाई? भेड़। तो अब हमारे भेड़ों की संख्या आ गई। भेड़ क्या आए हुए हमारे? भेड़ों की संख्या कितनी आई? 22। ये आई हमारी भेड़ों की संख्या। और सवाल में क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन में पूछा गधेड़ों की संख्या, तो टोटल कितने हैं भाई? 90। 90 में से घटा देंगे, तो 90 में से 22 हमने घटा दिया भाई। 10 में से 2 गए 8, ये कितने? 8 में से 2 गए 6, तो 68। 68 हमारे क्या है भाई? गडरियों की संख्या। 68 आई हमारी गडरियों की संख्या। बात अच्छे से समझ आई होगी भाई। फिर मैं थोड़ा सा क्विकली रिपीट करता हूं। देखो हमने x मान लिया भेड़, y मान लिया गडरिया, तो x प्लस वाई बराबर क्या भाई? 90। x प्लस वाई बराबर 90। उसके बाद हमने क्या किया भाई? पैरों की संख्या टोटल 224 है, तो देखेंगे एक भेड़ के कितने पैर? 4 पैर, तो 4 से गुणा कर दिया 4x। गडरे के कितने पैर? 2 से गुणा कर दिया 2y बराबर 224।
एक समीकरण हमारी ये थी भाई, एक समीकरण हमारी है। उसके बाद हमने क्या किया भाई, बराबर कर दिया, क्या y बराबर किया, y यहाँ 2 है तो 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। तो टोटल समीकरण में हमने 2 से गुणा कर दी भाई, क्या हुआ 2x प्लस 2y बराबर 180। ये सब प्लस थे तो हमने क्या कर दिया भाई, साइन चेंज करने के लिए माइनस कर दिया और हमने घटाया। 2x बराबर क्या है 44, 2x बराबर क्या है भाई 44, 2 से हमने भाग कर दिया 22। किसकी संख्या है, भेड़ों की संख्या। 22 क्या है भाई, भेड़ों की संख्या हमारी 22 आ गई। उसके बाद क्या पूछा इसने, गडरिये। देखो हमें पता टोटल कितने हुए 90, अगर इसमें से भेड़ 22 घटा दिए तो क्या बचेंगे, ये हमारे गडरिये बचे 68। ठीक है, एक तो तरीका ये है। उसके बाद एक तरीका क्या है, एलिगेशन। एलिगेशन से मैं आपको समझा, देखो भाई अब एलिगेशन समझो भाई। ठीक है, हम मान लेंगे कैसे करना है एलिगेशन से। देखो हम यहां रखेंगे किसकी भाई, यहां रखेंगे पैरों की संख्या, टोटल कितने पैर 224, और अलग क्या रखेंगे, सर की संख्या 90 सिर है भाई, टोटल सिर कितने 90। और यहां हमने क्या रख दिया भाई, यहां हमने लिख दी पैरों की संख्या। ठीक है, तो कैसे हम एलिगेशन लगा, देखो यहां पैर है, एलिगेशन के लिए यहां तीनों चीज क्या हो गई, सेम हो। ठीक है, तो यहां भी पैर होने चाहिए और यहां भी पैर। कैसे रखेंगे, क्या है भेड़, हम मानेंगे सब 90 भाई, अगर 90 के 90 क्या होते, ये सभी अगर भेड़ होते तो एक भेड़ के कितने पैर 4 भाई, तो 90 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, 1 0 360 आ गए भेड़। हम मानेंगे अगर सभी गडरिया होते तो एक गडरिया कितने पैर 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, 9 2 18 180 गडरिया भाई, 180 गडरिया। उसके बाद एलिगेशन मिश्रण का नियम लगा देंगे, इसमें से इसे घटा दिया और इसमें से इसे। ठीक है, देखेंगे भाई 10 में से 4 गए तो कितने बचे भाई 6, फिर यहाँ देखेंगे 5, 5 में से 2 गए 3, यहाँ कितना है 3, 3 में से 2 गया 1, 136। यहाँ एलिगेशन लगाए, देखो भाई 4 बचे हुए, ये कितना 2, तो कितने 12, 12 में से 8 गए 4, तो 44 अनुपात 136 का हमारा अनुपात है। ठीक है, क्या करेंगे रेशियो हमने बना दिया 44 136, रेशियो में अगर डिवाइड हो रहा तो डिवाइड करो भाई, 4 से भाग कर दिया हमने 11, 4 से भाग कर दिया, 4 3 12 और 4 चौक 16, 11 रेशियो 34 का हमारा रेशियो आ गया, आगे अनुपात हमारा 11 34 का हमारा अनुपात है। ठीक है, अब अनुपात में पता भाई आपको क्या, जो भी दिया है भाग करेंगे, जो पूछा वापिस गुणा करेंगे। ये टोटल संख्या दिया कितनी भाई 90, देखो यहाँ टोटल दिया तो ये जो है, अब इसमें ये ना देखेंगे भाई कि ये तो पैरों की संख्या का हमने लगाया भाई, यहाँ पे से जो भी यहाँ रेशियो बढ़ेगा उसके टोटल से यहाँ भाग करते हैं। ठीक है, क्या करना, जो भी यहाँ रेशियो बना टोटल से भाग कर देंगे, तो 34 और 11 कितना 45, 45 से हमने भाग कर दिया, 45 से भागफल क्या है 2, भागफल क्या है 45 दूनी 90 2 है, और वापस गुणा कर देंगे। क्या पूछा अब इसने, गडरियों की संख्या, तो गडरियों की संख्या में गुणा कर देंगे, 34 दूनी 68 68 हमारा आंसर है। अगर क्या पूछता है भेड़ों की संख्या, तो इसमें 2 से गुणा कर देते, 11 दूनी 22 हमारा आंसर हो जाता। समझ आई, तो अब हमारा आंसर क्या है 68 68। ठीक है, एलिगेशन से बात समझ आई। फिर मैं बता रहा हूं कैसे एलिगेशन से करना आपको। देखो भेड़ और गडरिया रख रहे हैं, यहां हमेशा इधर क्या रखेंगे, सिरों की संख्या, और यहाँ क्या रखेंगे पैरों की संख्या। मानेंगे भाई सारे अगर ये क्या होते भेड़, तो एक भेड़ के कितने पैर 4 पैर, 4 से गुणा कर दिया 9 चौक 36 360। ठीक है, फिर सारे का डेरिया तो 90 से गुणा कर दिया, 90 दूनी 180। एलिगेशन मिश्रण का नियम हमने लगा दिया भाई, तो कितने बचे यहाँ 136, इधर क्या बचा 44, रेशियो बढ़ाया तो क्या है हमारा 11 34 का हमारा रेशियो है। ठीक है, और रेशियो में अनुपात में मैंने बताई बात भाई, जो दिया भाग करेंगे, जो पूछा वापस गुणा करेंगे। यहाँ टोटल दिया तो 34 और 11 45 से मैंने भाग कर दिया और वापस गुणा कर दिया, भागफल हमारा है 2, 34 में 2 से गुणा कर दिया 68 हमारा आंसर है। ठीक है भाई, अब एक लास्ट और बिल्कुल आसान तरीका भाई, अब मैं आपको सूत्र से बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सीख। तो अब बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को सूत्र से भी। देखो इसके लिए फॉर्मूला, फॉर्मूला हमेशा क्या आएगा, देखो हम फॉर्मूले में ध्यान रखेंगे जब भी हम हल करेंगे तो 4 पैर वालों की संख्या आएगी, तो 4 पैर वाले क्या, अब इसमें भेड़, तो जब हम सूत्र रखेंगे तो भेड़ों की संख्या। ठीक है, भेड़ों की संख्या आएगी, भेड़ों की संख्या का सूत्र है। अब भेड़ और जो भी 4 पैर वाले, भेड़ों की संख्या या 4 पैर वाले भी। ठीक है, भेड़ों की संख्या या 4 पैरों वाले जो भी इसमें दिए, 4 पैरों वाले जो भी इसमें 4 पैरों वाला दिया उसके लिए हमारा सूत्र है। ठीक है, सूत्र क्या है, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या
माइनस 2 गुणा सिरों की संख्या, ठीक है, सिरों की संख्या। आसान सूत्र है, ध्यान रहेगी बात भाई, आपको अच्छे से याद रहेगा। पैरों की संख्या माइनस 2 गुणा सिरों की संख्या, और बटे में क्या है भाई, तो अपोन में इसके है 2, ठीक है। हल कर देंगे और हल करते हमें क्या मिलेगा, भेड़ों की संख्या मिल जाएगी। तो पैरों की संख्या टोटल दी है भाई 224, माइनस सिरों की संख्या क्या दी है भाई 90, तो 2 गुना सिरों की संख्या, तो 90 दूनी 180 हमारा आया आया भाई। इसमें क्या है 180, गुणनफल क्या है 180 बटे में 2, घटा लेंगे भाई, कितने बचे भाई 4, यहां से देखेंगे 2, ये 8, तो हासिल कितना 12, 12 में से 8 गए 4, और 1 में से 1 0 बटे में क्या है 2, 2 से भाग कर दिया तो कितना है 22। तो अब हमारा आंसर क्या है 22, और 22 क्या है भाई, 22 है भेड़ों की संख्या। सूत्र किसका, भेड़ों की संख्या, जो भी 4 पैर वाले दिए उसकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा क्या भाई इसने पूछा गडरियों की संख्या, तो टोटल कितने हमारे 90, 90 में से घटा देंगे, 90 से हमने 22 घटा दिया, ठीक है। तो 10 में से 2 गए भाई 8, 8 में से 2 गए 6, 68 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो विद इन सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा भाई सूत्र में रखते ही। तो मैंने अच्छे से आपको सिखा क्यों दिया भाई, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में सूत्र आप भूल गए, नहीं आपसे हुआ तो क्या कर सकते हैं भाई, तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम एलिगेशन से कर सकते हैं, एक्स से समीकरण बना के हल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर क्या भाई इससे हल कर देंगे, सूत्र से अगर ध्यान रहेगा तो आराम से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसके 1-2 क्वेश्चन आपको और सिखाऊंगा, आपको अच्छे से ये याद रहेगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, देखो, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, ठीक है, मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 दी है तथा मस्तकों की संख्या यानी कि सिरों की संख्या कितनी थी 48, तो मुर्गियों की संख्या बताओ, तो मुर्गियों की संख्या बताओ। तो एक क्वेश्चन और मैं सभी तरीके से आपको करा रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को किससे समीकरण से भी कराऊंगा, इसी क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से भी कराऊंगा और सूत्र से भी कराऊंगा, ठीक है। देखो जब भी हम प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन को कई तरीके से करके देखें, इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी भाई, और पेपर में जल्दी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बार सूत्र हमें मिलेगा तो सूत्र से करके देख लिया, और कभी कभी क्या कुछ मिस्टेक हुई तो हमारा क्वेश्चन फिर नहीं बन पाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं फिर दोबारा से सभी तरीके से करा रहा हूं, और फिर आप जैसे करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहला तरीका क्या मैंने बताया, समीकरण बना के हम हल करेंगे भाई। देखो समीकरण बनाए, ये क्या कह रहे हैं भाई, संख्या मस्तकों की संख्या कितनी 48, तो मैंने बताया भाई मान लेंगे x, पहली चीज हमने x मान लिया, x क्या दिया भाई मुर्गियां, और y क्या मान लिया हमने गाय, तो x प्लस वाई बराबर क्या भाई 48, पहली बात हमने मान। उसके बाद पैर कितने दिए भाई 140, पैरों की संख्या कितनी दी है 140। तो अब हम देखेंगे x के पैर, x क्या है भाई मुर्गियां, और एक मुर्गी के कितने पैर भाई तो कितने 2x मुर्गियों के 2x प्लस y हमने क्या मानी भाई गाय, तो एक गाय के कितने पैर 4, तो y के कितने 4y। अब हमारी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 48 भाई, और 2x प्लस 4y बराबर 140। अब क्या करेंगे भाई, अब हम या तो x या तो y बराबर कर लेंगे। इसने क्या पूछा भाई मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो हम क्या बराबर करेंगे भाई, हम गाय बराबर करेंगे। गाय क्या दी है भाई देखो 4 है, तो 4 से गुणा कर दिया, टोटल समीकरण में गुणा करेंगे 4 से, तो 4 से गुणा कर दिया 4x, ठीक है, प्लस 4 से गुणा करेंगे 4y बराबर 4 से गुणा कर देंगे 4 8 32, हासिल 3, 4 चौक 16 3 19 192, ठीक। अब हम समीकरण हमने हल कर दिया, घटाएंगे भी, देखो साइन चेंज करने के लिए ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 4y से 4y हमारा गायब, ठीक है भाई ये, ठीक है। अब क्या देखेंगे, ये 4x किसके माइनस के और 2x किसके प्लस के, तो ज्यादा किसके माइनस के, ठीक है, तो माइनस के क्या बचे भाई 2x बराबर, यहां भी देखेंगे ज्यादा माइनस के, घटा देंगे भाई 2 बचे, 9 में से 4 गए भाई 5, ठीक है, ये माइनस के, ठीक है। तो माइनस से माइनस डिवाइड, 2 से हमने भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया कितना भाई 26 26 हमारा आंसर है। क्या है भाई हमारा x का मान, और x ही पूछा भाई मुर्गियों की संख्या हमने क्या मानी थी x, तो 26 हमारा आंसर है, ठीक है, 26 हमारा आंसर है। तो आसानी से कम ही टाइम में हो जाएगा भाई, समीकरण भी हमसे अच्छे करने आएगी,
तो ठीक है, आराम से हो जाएगा। x का मान हमारा 26। अगर क्या पूछता भाई, अगर क्या पूछे भाई गायों की संख्या, तो टोटल 48 में से हम इसको घटा देंगे, 48 में से घटा देंगे। तो पहला तरीका अब अच्छे से आपको समझ आया भाई, समीकरण बनाएंगे, हल कर देंगे, एक तरीका समीकरण का। दूसरा तरीका क्या भाई, दूसरा तरीका मैं आपको एलिगेशन से बता रहा हूं। अब समझो भाई किससे, एलिगेशन से, ठीक है। एलिगेशन से देखो कितना जल्दी हम कर सकते हैं, ध्यान से दो समझो भाई, देखो ध्यान से। क्या हम देखेंगे, मुर्गियां लिख दी और गाय लिख दी हमने, ठीक है। यहां हमेशा क्या लिखेंगे भाई, यहां हम लिखेंगे पैरों की संख्या। क्या लिखेंगे, पैर, पैर कितने 140। और यहाँ क्या लिखेंगे, सिरों की संख्या। सिर कितने दिए भाई, सिर दिए हैं 48, ठीक है। एलिगेशन में क्या करेंगे, हम मानेंगे सभी, अगर ये क्या होते हैं मुर्गियां, तो एक मुर्गी के कितने सिर भाई, कितने पैर, 2। सिर तो सबके एक होगा, टोटल संख्या 48। तो कितने पैर, 2, 2 से गुणा कर देंगे, 48 की 2 में गुणा करेंगे तो 96 हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर हम मानेंगे अगर सभी गाय, तो क्या करेंगे भाई, 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 अठे 32, ठीक है भाई। 4 चौक 16 और 3 कितना 19, 192 हमारा आ गया, ठीक है। एलिगेशन लगा देंगे भाई, घटाओ, 10 में से 6 गए 4, कितने बचे 3, 13, 13 में से 9 गए 4, 44। ये घटा है भाई, कितने बचे 2, 9 में से 4 गए कितने 5, 52, 44। एलिगेशन में अगर डिवाइड हो रहा तो डिवाइड करेंगे भाई, 4 से भाग किया 13, 4 से भाग किया भाई 11, तो 13 और 11 का हमारा अनुपात आ गया, रेशो बना हमारा क्या भाई, 13 और 11 का। और रेशो में मैंने आपको क्या बताया भाई, जो दिया भाग करेंगे, जो पूछा वापस गुणा करेंगे, ठीक है। जो दिया भाग करेंगे, जो पूछा वापस गुणा करेंगे। इसने टोटल संख्या दी भाई 48, हम टोटल से ही भाग करेंगे। 11 और 13 कितने भाई 24, 24 से हमने भाग कर दिया, 24 दूनी 48, भाग पर क्या है 2, और जो पूछा उसी में गुणा कर दो भाई। इसने पूछा मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या में गुणा कर देंगे, 2 की गुणा 13 में करेंगे, 13 दूनी 26। हमारा आंसर क्या है भाई, 26 हमारा आंसर है। मुर्गियां पूछी तो हमारी मुर्गी आ गई कितनी भाई, 26, ठीक है। तो दोनों तरीके बता दिए दोबारा से भाई। अब फिर मैं क्या बता रहा हूं आपको, सूत्र से भाई, ठीक है। किससे, सूत्र से, फॉर्मूले से। अब मैं आपको सूत्र से बता रहा हूं, देखो भाई सूत्र क्या बताया था मैंने, पैरों की संख्या, यानी कि पैर माइनस 2 गुणा सिरों की संख्या, 2 गुणा सिर और बट्टी में 2 रख देंगे। और हमेशा क्या आएगा भाई, ये आएगा 4 पैरों वाले, क्या आएंगे भाई, ध्यान रखेंगे 4 पैरों वाले आ जाएंगे। अगर 2 वाले पूछे तो घटा देंगे फिर हम। तो देखो पैर कितने दिए भाई 140 माइनस 2 गुणा सिर, तो 2 गुणा 48 रख देंगे और बट्टे में 2, और ये हमारे 4 पैरों वाले आ जाएंगे। करो भाई कैलकुलेशन, क्या है 140 माइनस 2 से गुणा करेंगे, 2 अठे 16, 2 चौक 8 रे 9, 96, ठीक है भाई, और बट्टे में 2। घटाओ भाई, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4, फिर यहाँ 13, 13 में से 9 गए 4, 44 बटे 2, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया 22। ये 22 संख्या क्या है भाई, 22 संख्या है 4 पैरों वाले, और 4 पैरों वाले क्या है इसमें गाय, तो गाय कितनी आई हमारी, गाय आई भाई 22, और पूछा क्या इसने मुर्गियों की संख्या। तो टोटल कितने भाई हमारे, टोटल संख्या हमारी कितनी 48, तो 48 में से क्या करेंगे हम 22 घटा दो भाई, टोटल कितने 48, और उसमें से हमने 22 घटा दिया, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 2 गए 2, तो 26, 26 हमारे क्या है भाई, 26 हमारी मुर्गियों की संख्या आ गई, ठीक है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी भाई। और मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो आपके लिए क्वेश्चन है, देखो भाई क्या दिया, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि सिरों की संख्या कितनी है 24 और पैरों की संख्या 60 है, तो कुत्तों की संख्या बताओ, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको क्या करा रहा हूं भाई, केवल सूत्र से सीधा सीधा करा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको समीकरण से करना है तो आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो तो सूत्र मैंने क्या बताया, 4 पैरों वाले, 4 पैरों वाले के लिए सूत्र है भाई, 4 पैरों के जो भी होंगे आंसर आ जाएगा हमारा। क्या बताया भाई, पैर माइनस 2 गुणा सिर और बटी में 2, क्या बताया भाई, 4 पैरों वाले के लिए सूत्र है पैर माइनस 2 गुणा सिर बटे 2। अभी देखो पैर कितने दिए भाई, टोटल पैरों की संख्या दी है 60 माइनस सिर कितने दिए 24, तो 24 दूनी 48 और बटे 2, ठीक है। तो 60 में से 48 हमने घटाया, क्या है भाई, घटा के 12 और 2 से फिर भाग कर देंगे, 2 6 की
12 भाई 2 से भाग करो, भागफल क्या है 6, तो 4 पैर वाले यानी कि कुत्तों की संख्या कितनी आएगी 6। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते ही आपका हल हो जाएगा। क्या करना भाई, सीधा सूत्र है, 4 पैर वाले पैर माइनस 2 गुना सिर बटे 2, तो टोटल पैर कितने 60, 24 कितने भाई सिर, गुणा कर दे 24 दूनी 48 और बटे 2, 12 बटे से 12 बटे 2 6 हमारा आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन एक मैं आपको करा रहा हूं भाई। ठीक है, देखो बच्चों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई क्या है। कुछ गडरी अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि कुल पैर 230 तथा कुल सिरों की संख्या 60 है। ठीक है, पैर कितने दिए भाई 230 और सिरों की संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या बताओ। ठीक है, तो भेड़ों की संख्या का सूत्र, 4 पैरों वाले के लिए मैंने आपको सूत्र बता दिया क्या है। ठीक है, सूत्र में क्या बताया भाई, पैरों की संख्या पैर माइनस 2 गुना सिर। ठीक है, पैर रखेंगे और 2 गुना सिर और बटे में 2। ठीक है, क्या सूत्र, पैर माइनस 2 गुना सिर बटे 2। पैर देखो कितने दिए भाई 230 माइनस 2 गुना सिर, तो 2 गुना 60 60 और बटे 2। ठीक है, हल कर देंगे। ये कितना 230 माइनस 6 दूनी 12 1 0 120 और बटे में 2। ठीक है, घटा दिया भाई 0, 3 में से 2 गया 1। ठीक है भाई, क्या करेंगे 230 में से हमने 120 घटाया, क्या बचा भाई 110। ठीक है, 230 में से हमने 120 घटा दिया, क्या 110 और बटे में 2, 2 से भाग कर दिया, क्या 55 55 हमारा आंसर है। ठीक है, सूत्र में रखेंगे भाई और रखते ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको और करा रहा हूं भाई, ध्यान से सीखो, प्रैक्टिस हो जाएगी, सूत्र से रखते ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं तथा पेड़ के नीचे बकरियां। ठीक है, यदि सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 है, तो कितने तोते कितने। ठीक है, पैरट तोते पूछा भाई, ध्यान रखे भाई, कभी कंफ्यूज हो, तोते किसे बोले, पैरट कितने पैर हो इसके 2। ठीक है, और कुत्ते क्या भाई, नीचे क्या है कुत्ते, तोते बैठे पेड़ों के नीचे बकरियां भाई। ठीक है, क्या बकरियां, तो बकरियों के कितने पैर 4 पैर, तो मैंने सूत्र बताया, सूत्र में क्या निकलेगा भाई, हमेशा 4 पैर वाले। तो सूत्र फिर मैं लिख रहा हूं भाई, क्या है, पैरों की संख्या पैर माइनस 2 गुना सिर और बटे में क्या भाई 2, पैर माइनस 2 गुना सिर बटे 2, और हमेशा क्या आ जाएगा भाई से 4 पैर वाले, 4 पैर वाले हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो पैर कितने दिए भाई 90 माइनस 2 गुना सिर 2 गुना 35 और बटे में 2। ठीक है, रख देंगे 90 माइनस क्या भाई 35 दूनी 70। ठीक है, तो 90 माइनस 35 दूनी 70, 90 माइनस 70 बटे 2, घटा दिया भाई कितना बचा 20 और 2 से भाग कर देंगे, भागफल क्या है हमारा 10। और ये हमेशा संख्या किसकी आएगी भाई, ये संख्या आएगी 4 पैर वाले की, और 4 पैर वाले क्या है इसमें बकरियां, और पूछा क्या है तोते, तो क्या करेंगे भाई टोटल संख्या कितनी है 35। देखो ये जो हमारा हल हो क्या है भाई 4 पैर वाले, और 4 पैर वाली क्या है बकरियां, और पूछा क्या है भाई तोते, तोते के कितने 2 पैर, 2 पैर वाले के लिए क्या करें भाई टोटल संख्या कितनी है 35, 35 में से 10 को घटा दो, घटा दिया 25, हमारा आंसर आ जाएगा 25। ठीक है भाई, तो ध्यान से सीखते रहो बच्चों, और मैं आपको ऐसे ही सभी चीज फ्री में मैं आपको सिखाता रहूंगा भाई। ध्यान से डेली वीडियो आ रही है, आप इनको देखते रहो, समझते रहो, आपका एक क्वेश्चन आज पक्का हो गया। धन्यवाद।